Okay, so good morning. And last day we have started the topic tense, as you can see just beneath or just in my on the blackboard, tense. And I'm going to discuss tense once again with you. Last time in my last video, I told you that tense is all about time. Tense used to talk about time. सी अगर हम लोग ग्रामर इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो इंग्लिश ग्रामर में हम सबसे पहली चीज अगर कोई पढ़ाई जाती है तो वो पढ़ाई जाती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा एक टाइप होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब। ठीक है, एक्शन वर्ड्स आप लोगों ने इंडिविजुअली भी पढ़ा है। तो वर्ब ये याद रखेंगे आप लोग कि जो ये हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा अपने फॉर्म्स को चेंज करते हैं, है ना। टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से भी उसका फॉर्म चेंज होता है, पर्सन के हिसाब से चेंज होता है, नंबर के हिसाब से चेंज होता है। तो दिस इज द वन ऑफ द मोर यू कैन से कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, दिस इज द वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच व्हिच इज मोस्ट अफेक्टेड फॉर्म ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। इट इज अफेक्टेड। यहाँ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हम टेंस के बारे में पढ़ते हैं ना, तो मेजरली वी हैव to be careful about the form of tenses, sorry verb के फॉर्म के बारे में हमें ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ना नेमिंग वर्ड्स चेंज नहीं होते हैं, है ना। अगर मेरा नाम अभी सुप्रिया है तो कल भी सुप्रिया था और आने वाले समय में भी सुप्रिया ही रहेगा, है ना। there is no changes in our names, so noun is not affected with tense। रिप्लेसिंग वर्ड और प्रोनाउंस ये भी अफेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, एडजेक्टिव अफेक्टेड होता है या कह सकते हैं कि फॉर्म चेंज करता है, बट नॉट विथ टेंस। उसका टेंस से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो बचा हमारा वर्ब अफेक्टेड होता है। तो बेसिकली जब भी हम टेंस पढ़ेंगे तो टेंस से हम फॉर्म ऑफ वर्ब ही पढ़ेंगे। Am I audible? अक्षत श्रीवास्तव, आवाज क्लियर है? Yes, ma'am. And what about both बेटा? Ma'am, your voice is coming clearly. Okay, thank you Akshat and Radhika as well. So tense is all about time. Now, as you can see, I have drawn a web chart, you can see, or a chart that is three types of tenses we generally, it is only of three types। फिर हम लोग धीरे धीरे इसको 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, बट बेसिकली 3 तरह के टेंस पढ़ते हैं। वो होता है हमारा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मैंने तुम लोग को बताया भी था कि प्रेजेंट टेंस कौन सा था। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत ध्यान से समझना और प्लीज हैंड रेज करना अगर समझ में नहीं आए। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये हर एक क्लास में आपको अटेम्प्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, सो 3 बेसिक टाइम, बिकॉज अभी रिविजन क्लासेस है, instead of quiz, this something which is very useful for your future, I have decided to do that। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में लैंग्वेज के लिए बहुत जरूरी है टॉपिक टेंस। तो टेंस बेसिकली 3 तरह के हुए, कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट द टाइम विच इज राइट नाउ गोइंग ऑन, जो टाइम अभी बीत रहा है ना। अगर रहा है, रही है, रहे हैं, हिंदी में कहते थे हम। ठीक है, तो दिस इज योर प्रेजेंट टेंस। टाइम विच इज ऑलरेडी पास्ट, जो समय बीत गया है, दैट इज पास्ट टेंस। ठीक है, यानी था, थी, थे ना, वो जा रहा था, वो सो रहा था, है ना, वे खेल रहे थे, है ना। तो दीज था, थी जो होता है सेंटेंस में, यानी जो समय बीत गया वो मेरा पास्ट है ना। Now comes future. What about future? Future is a time or tense which is about to come. Still is not going, it's not gone, still it is waited, है ना। It is about to come, यानी आने वाला समय हमारा फ्यूचर है। ठीक है, अब जब हम थोड़ा सा और बढ़ेंगे
तो देखेंगे कि हर एक, ये सिर्फ यहाँ पर मैंने सिर्फ प्रेजेंट को ड्रॉ किया है, बट ये पास्ट और फ्यूचर के साथ भी फॉलो होता है। यानी अगर टोटल देखा जाए, अगर आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यू कैन सी दिस इज प्रेजेंट। प्रेजेंट इज डिवाइडेड, जैसे टेंस डिवाइडेड हुए 3 में, आगे फिर प्रेजेंट को 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया। और हर एक टाइप, जब हम सेंटेंस लिखते हैं ना, कोई सेंटेंस, तो उस पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है, वो टाइप से हमारा पहला टाइप है हमारा सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम थिंग विल हैपन विद पास्ट। पास्ट के भी फिर 4 वैसे ही होंगे, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, past perfect continuous. Same. Astha, don't do that. Now same thing will happen with, I will ask some questions, Astha. If you are not concentrating on the board, then I will ask you something. So future will follow the same pattern. It will also have 4 types. Again, simple future, future continuous, future perfect and future perfect continuous. हर एक टाइप का एक राइटिंग पैटर्न कह सकते हैं हम लोग, है ना। जैसे हम लोग कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर लगाते हैं हम लोग वर्ब, फिर लगाते हैं हम ऑब्जेक्ट। मैंने कहा कि जब हम टेंस को ध्यान में रख के सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे ज्यादा ध्यान हमें रखना पड़ता है वर्ब का। अब जब मैं यहाँ दिखाऊंगी तुमको तो थोड़ा सा देखोगे कि वर्ब अपना फॉर्म चेंज कर रहा है कहाँ कहाँ। उससे पहले यहाँ ध्यान दो, V1, V2, V3 and V4. One more form is there, that is V5. We will discuss. See, V1 the basic form of verb, यानी जिस फॉर्म में वर्ब है, ये आपके वर्कशीट्स में कहीं नहीं है प्रैक्टिस बुक में, तो वहां देखने से कोई कुछ नहीं हासिल होगा। यहाँ समझो, वहां सीधा एक्सरसाइजेस दिए गए हैं, तो ये कॉन्सेप्ट रहेगा ना तो फिर किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी, आप खुद से कर लोगे। V1 प्रेजेंट या बेसिक फॉर्म होता है वर्ब का। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल एक एक्शन वर्ड मैंने लिया ड्रिंक। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल ड्रिंक, तो ड्रिंक एक एक्शन वर्ड है ना, ये हमारा V1 फॉर्म में है। V2 बोलते हैं पास्ट, है ना, पास्ट को, तो इसका ड्रिंक का पास्ट मेरा हो गया ड्रैंक। ठीक है, थर्ड फॉर्म होता है पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, V3 का मतलब पार्टिसिपल फॉर्म, तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से बाकियों के भी होते हैं, बाकियों के भी होते हैं, जैसे ईट, एट, ईटन, राइट, रोट, रिटन, है ना, गो, वेंट, गॉन। समझ रहे हो? सिर हिला के बताओ एटलीस्ट। चाहत, आस्था, हर्ष, श्रेयस, समझ रहे हो मेरी बात? श्रेयस? यस मैम। कोई प्रॉब्लम बच्चेगा? कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। जब भी कुछ दिक्कत होगा तो तुरंत बोलेंगे। जब बच्चों आप लोग हैंड रेस करोगे देन आई। सानवी, क्या प्रॉब्लम हो गया सानवी? सिलेक्टेड नेम्स है जिनका हैंड रेस होना ही होना है। ओके, याद रखिए V3 हो गया पार्टिसिपल फॉर्म। नाउ व्हाट इज V4? ये इसलिए बता रही हूँ बिकॉज ये आपको जरूरत पड़ेगी। इस टेंस वर्कशीट में आप लोगों ने वर्कशीट कर लिया है, लेकिन these are the basic concept which you all have to know. So what about V4? V4 को हम actually gerund form के नाम से जानते हैं। Now what is gerund? gerund क्या? gerund होता है जब हम वर्ब के बेसिक फॉर्म में ing ऐड कर देते हैं तो वो हमारा V4 फॉर्म बन जाता है। कौन सा फॉर्म बनता है? वो हमारा V4 फॉर्म बन जाता है। यानी अगर मैंने एग्जाम्पल में यहाँ ड्रिंक लिखा तो मेरा V4 फॉर्म क्या हो जाएगा? ड्रिंक, जो इसका बेसिक फॉर्म है, और इसमें हमने लगा दिया ing।
which is means it will become drinking. ये जो drinking है, this is V4. Drinking is V4. आशुतोष, आशुतोष अनम्यूट करो आशुतोष. 4C आशुतोष, 4C आशुतोष अनम्यूट करो अपने आप को. आशुतोष अनम्यूट करो अपने आप को. नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है? माइक को टच करो, अपने मोबाइल के माइक जो अपीयर होता है उसको टच करो, आप हो जाओगे अनम्यूट. ये श्वेता कुमारी, श्वेता कुमारी, श्वेता, श्वेता, आदित्य कुमार मिश्रा, अनम्यूट योरसेल्फ. आदित्य, आदित्य, why the students Yes, are not... ma'am. बेटा अभी तक जो समझाया वो समझ में आया आपको? Yes, ma'am. समझ में आया. Who is speaking? Aditya. Okay. Okay. So now see. So this is your V4. एक और फॉर्म होता है जब हम टेंस को कर रहे होते हैं, टेंस चैप्टर को कर रहे होते हैं, तो V1, V2, V3, V4 के अलावा हमें एक और फॉर्म को याद रखना पड़ता है, वो होता है V5. अभी V5 फॉर्म क्या है? आपने कहीं कहीं देखा होगा ना कि S या ES लगा होता है ना वर्ब में. जैसे she plays football, है ना. He eats mango. कहीं कहीं आपने देखा होगा कि वर्ब के साथ S या ES लगता है. ये जो फॉर्म होता है वर्ब का, when we used to add, V1 में हम S या ES ऐड कर देते हैं तो ये हमारा V5 फॉर्म हो जाता है. ठीक है. वो कहाँ ऐड करते हैं? वो हम करते हैं ऐड. बेटा आप लोग वीडियोस को ऑफ रखोगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. मैं कैसे समझूंगी कि हाउ द स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट. क्यों? इरम, इरम का तो माइक ही नहीं दिख रहा. अर्पिता, वीडियो ऑन करो तो मैं तुमसे कुछ बात करूं. अर्पिता वर्ड्स, अर्पिता, Arpita, can you switch on your video? No, she will not. Arpita, video on करोगे बेटा? No. Then mute हो जाओ फिर. Okay. So now we'll see the different formats which we used to follow while we are making statements. यहाँ पे worksheets करेंगे. देखो, जब हम सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं ना, तो वी यूज टू फॉलो दिस पैटर्न. यानी जब कोई सेंटेंस आपको सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 यानी प्रेजेंट फॉर्म में हो, है ना, यानी इसके आगे पीछे कुछ नहीं लगा हुआ हो, तो ये जो होता है ये हमारा सिंपल प्रेजेंट होता है. यानी वर्ब जो है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में हो, है ना. अब यहाँ आप पूछोगे कि मैम वाई V1 ऑब्लिक V5 आपने लिखा है, तो आप ये जानो कि V1 और V5 कहाँ लगाते हैं. अभी मैं फिर कुछ बच्चों को अगर मैं पूछूं, कौन मुझे बताएगा? एक बार मैंने तुम लोगों को पर्सन्स के बारे में बताया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में. हु विल टेल मी? कौन मुझे बताएगा? प्रतीक मिश्रा, आप बताएंगे? मैंने पर्सन्स के बारे में बताया है. प्रतीक मिश्रा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में बताया है ना मैंने. उज्जवल, मानस, याद है तुम लोगों को? Yes, ma'am.
What I have told you about person, क्या पढ़ाया मैंने person के बारे में? बेटा आई थिंक एज यूजुअल आप लोग में से शायद ही किसी को याद भी है कि मैंने क्या बताया था तुम लोगों को पर्सन के बारे में। तो मैं वापस से एक बार दोहरा रही हूँ, ये इसलिए करती हूँ बिकॉज दीज आर द बेसिक थिंग्स। अगर आप भूल जाओगे, याद नहीं रखोगे, तो यू आर नॉट एबल टू फॉर्म अ सिंगल सेंटेंस करेक्टली। याद रखिए इस चीज को, रट रट के क्वेश्चन आंसर्स रट के आंसर्स करना। अभी आप जूनियर क्लासेस में हो, so then it is possible. Gradually, when your standard will increase and if you are not able to make your own sentences, studies will become more complicated for you, become very tough. कितना याद रखोगे, कितना याद करोगे? So there is necessary कि आप formats को याद रखो so that you can make your own statement, है ना? Concept clear रखोगे तो sentence clear होंगे. I hope मुझे yes हर्ष अनम्यूट किया मैंने तुम्हें। हर्ष Harsh, you raised your hand. Want to say something? Then you can. सॉरी बेटा, आपकी आवाज एकदम नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोलो। मैम मुझे समझ में नहीं आया है। क्या नहीं आ रहा है? मैम आप पढ़ाइए, वो समझ में नहीं आ रहा है। क्या नहीं समझे? कहाँ नहीं समझे? ये टेंस है बेटा, टेंस बेसिक चीज। स्टार्टिंग से नहीं समझा। स्टार्टिंग से कुछ नहीं समझ में आया बेटा। ऐसा करेंगे क्योंकि सेलेक्ट टाइम बहुत लिमिटेड होता है हमारे पास ना, तो आप इस वीडियो को समझना, मे भी आपको समझ में आए, है ना? और अगर उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो फिर आप मुझे पर्सनली कॉल कर लेना, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है? टाइम इज वेरी लिमिटेड। बस बेसिक ये जानो बेटा कि 3 तरह के टेंस होते हैं, है ना? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हर एक टेंस के फिर अलग 4 टाइप्स होते हैं, सिमिलर होते हैं सबके नाम। सिर्फ प्रेजेंट की जगह पे पास्ट हो जाएगा, पास्ट की जगह पे फ्यूचर हो जाएगा। यानी तीनों टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। टोटल 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं। हर एक टेंस जो उसका सेंटेंस जो आप बनाते हो ना, या तो वो प्रेजेंट में बनाओगे या फ्यूचर में बनाओगे या पास्ट में बनाओगे, है ना? तो यहाँ जो सेंटेंस जब हम सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे तो हम फॉर्मेट जो हमारा होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस, यहाँ देखो अपने बोर्ड पे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जो फॉर्म होगा वो या तो V1 होगा या V5 होगा, है ना? अब ये V1 V5 क्या था वो भी मैंने तुम लोगों को बताया। V का मतलब होता है वर्ब, है ना? V1 मतलब ये ओरिजिनल फॉर्म है, जो बेसिक फॉर्म, है ना? ईट, ड्रिंक, राइट। वर्ब का मतलब क्या? एक्शन वर्ड P, यानी जो बेसिक फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है? प्रेजेंट में जब हम उसके डिफरेंट टाइप्स को पढ़ेंगे तब वहां पे हम लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होता है, वर्ब कैसे अपने आप को चेंज करता है वो याद रखना है। तो जब हम सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट यानी कुछ नहीं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सिंपल प्रेजेंट में लिखना है ना सेंटेंस, मैं सेंटेंस बना के दिखाऊंगी अभी तुम लोगों को। सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था ड्रिंक, है ना? अब अगर ड्रिंक में कहाँ अब हम मान लो कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में बना रहे हैं तो हम वर्ब को कैसे यूज करेंगे, I'll just wait, I will just explain you. यहाँ देखो सारे, एक एग्जाम्पल बनाती हूँ, ठीक है? सपोज मैंने लिखा आई ड्रिंक वाटर, ये ड्रिंक लिखा, इसका मतलब क्या है? ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, दैट मींस ये क्या है? बी में है, V1 फॉर्म में है ना? ये V1 फॉर्म में हो गया, ये क्या हो गया? मेरा सब्जेक्ट हो गया, मैं अपनी बात कर रही हूँ, दिस इज माय सब्जेक्ट प्लस पानी पी रही हूँ, ऑब्जेक्ट हो गया। देखो ये वाला फॉर्मेट में आ गया। अब यहाँ मैंने ऑब्लिक दे के लिखा है V5, तो V5 कहाँ लगाएंगे ये याद रखो, यही समझाना चाह रही हूँ। V5 हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर्स के साथ लगाते हैं। दैट मीन्स अगर यहाँ जैसे आई की जगह पे अगर मैं यहाँ लिख दूं शी, है ना? अगर मैं यहाँ लिखूं सेम वर्ब से शी, या फिर
कोई नाम, है ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, प्लूरल नहीं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हमारा जो वर्ब होगा वो V5 हो जाएगा, यानी she drinks water, she drinks water। ठीक है, शी की जगह पर मैं अगर हर्ष लिख देती तो भी यहाँ पे ड्रिंक्स ही होता। क्यों? क्योंकि यह हर्ष है, एक नाम है ना। हर्ष ड्रिंक वाटर। अब तुम यहाँ पे कंफ्यूज करोगे कि मैम फर्स्ट पर्सन क्या होता है, इसीलिए मैंने तुम लोगों से पूछा कि याद है या भूल चुके। फिर से सुन लो सारे बच्चे। फर्स्ट पर्सन, जब भी हम फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे तो हम आई की बात करेंगे, यानी सेंटेंस में आई है अगर, तब। ठीक है। सेकंड पर्सन मतलब यू, यानी सेंटेंस में अगर यू है तो वो हो गया सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन मतलब ही, शी, इट, दे। यहां देखोगे कि दे भी है। यस, दे थर्ड पर्सन जरूर है बट वो प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर। ठीक है। और V5 जो हमारा होता है वो हमेशा लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन में नाम भी हो सकते हैं, नेम्स भी हो सकते हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। फर्स्ट पर्सन हमेशा आई होगा, सेकेंड पर्सन हमेशा यू होगा। और इसके अलावा यही नहीं, ये तो आपने याद कर लिया। ठीक है, आई के साथ कभी कभी वी भी है, वी को भी हम फर्स्ट पर्सन ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकेंड पर्सन होता है, ही, शी, इट, दे या कोई भी नेमिंग वर्ड ये मेरा थर्ड पर्सन होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे V5 की, यानी वर्ब में S या ES लगाने की, तो वो हम हमेशा लगाते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, यानी ही, शी, इट के साथ ही S या ES वर्ब में लगता है। ठीक है, अगर चिल्ड्रन हो जाएगा या काइट्स हो जाएगा, कोई भी ऐसा नेमिंग वर्ड है जिसको प्लूरल है नंबर में, तो वहां पे हम एस या ES नहीं लगाते। ठीक है, वो V1 फॉर्म में ही लिखेंगे। उसी तरह मैम, जब बोलो बोलो, एनीवन वांट्स टू स्पीक एनीथिंग? किसी को कुछ बोलना है तो वो बोल सकते हैं। मैम वी कौन से में आएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन में? वही कहा ना आयुष, ये वंशिका, आयुष कुमार, क्लास के बाहर कर दूंगी अभी तुरंत। V is also considered as first person. वंशिका, I और V फर्स्ट पर्सन ही कंसिडर होते हैं। ठीक है, सी बेसिकली क्या होता है ना, फर्स्ट पर्सन जो होता है वो बोलने वाला होता है, यानी फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है। और सेकंड पर्सन जो होता है ना वो होता है लिसनर, यानी जो सुनने वाला है। I is the speaker, so it is first person. You all are listener. अभी किस सिनारियो को देख लो, अभी की सिचुएशन में क्या है, मैं बोल रही हूँ, आई एम स्पीकिंग, so I am the speaker, so I am first person. You all are listening to me, है ना, you all are listening to me, that's you have become second person. And if I am talking about someone else, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, थर्ड पर्सन। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसकी बात की जा रही है वो हो गया थर्ड पर्सन। तो जब भी हम किसी की बात करते हैं वो कैसे करते हैं, ही या शी, है ना, तो ही शी की जब बात करेंगे तो वो हो गया हमारा थर्ड पर्सन। समझ गए? अब हम स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। मैम, अंडरस्टूड? ओके, नाउ सी, एकदम ये याद है। अब मान लो मैंने
एस लगा दिया। अब अगर हमको सिंपल टेंस में किसी प्लूरल का बनाना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्लूरल का, जैसे चिल्ड्रन पे, चिल्ड्रन इज अ प्लूरल, प्लूरल नंबर है ना, तो अगर मुझे लिखना होगा चिल्ड्रन, क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन इज अ प्लूरल नंबर, तो चिल्ड्रन ड्रिंक वाटर, यहाँ पे एस या एस नहीं लगेगा, चिल्ड्रन ड्रिंक वाटर, ठीक है। अगर मैं इसी को मैं सिंगुलर बना दूं, चाइल्ड, ये हो गया मेरा सिंगुलर नाउन, तो हो गया चाइल्ड ड्रिंक्स वाटर, ठीक है, समझे तुम लोग। आयुष अनम्यूट करो अपने आप को, आयुष कुमार। Some students used to purposely sit to only waste their time. Ayush Kumar, unmute yourself. Yes, sir. What are you doing when I was explaining this topic? What were you doing? क्या कर रहे थे आप? मैम बाहर बैठे थे, क्या कर रहे थे? क्या समझे आप मेरी बात? मुझे कुछ एक चीज समझा दो। मैं क्या पढ़ा रही हूँ अभी? मैम आप टेंसेस के बारे में बता रही है। टेंसेस कहाँ टाइप हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, V1 कहाँ? आयुष listen my question first. हेलो, मैं कहाँ यूज करूँगी V1 या V5 में कहाँ यूज करूँगी, वो मुझे बताओ। V1 आप यूज करेंगी, भूल गया थोड़ा सा, कहाँ यूज करूँगी V1, कहाँ यूज करूँगी V5? V1 आप यूज करेंगी प्रेजेंट टेंस में। अच्छा, और V5 पास्ट में? V5 कहाँ यूज करूँगी? पास्ट में करूँगी ना? This is the thing which I always used to explain you. While I'm explaining anything, I told you that these things are very important for the basic language. और तुमने क्या करा? तुमने अपने टाइम को वेस्ट किया। अदरवाइज तुमको पता होता V1 कहाँ लगाएंगे और V5 कहाँ लगाएंगे। V1, ये फिर से सुनो आयुष, और don't get confused. V1, both V1 and V5 will be applied with present tense. ये पास्ट में कहीं नहीं लगेगा बेटा, पास्ट में हमेशा V2 पास्ट फॉर्म लगेगा, है ना, सिंपल पास्ट में V2 लगेगा, ये याद रखिए। V1 और V5 हमेशा प्रेजेंट लगेगा, बट वहां पर्सन और नंबर का वेरी करता है। यानी अगर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है सेंटेंस में, आई है या यू है, तो वहां पे हमारा V1 फॉर्म लगेगा, ठीक है, या कोई प्लूरल नंबर है तो V1 लगेगा। लेकिन अगर मेरा थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नाउन है तो मेरा फॉर्म वर्ब का V5 होगा, ये याद रखिए। आयुष इट्स एन रिक्वेस्ट बेटा, ऐसे नहीं करते हैं क्लासेस के वक्त, मैं बहुत बार आपको देखती हूँ, तभी मैंने आज आपको हार्शली बोला है थोड़ा। सो बी केयरफुल। न्यू स्टूडेंट है बेटा, अभी तक आपने स्कूल को देखा भी नहीं है ना समझा है, तो अपना इंप्रेशन सिंसियर स्टूडेंट का बनाइए, ठीक है आयुष। बिकॉज क्या हो रहा है ना, हम लोग पर्सनली हमारा फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन या फेस टू फेस मीटिंग नहीं हुई है, वी ऑल आर कनेक्टेड थ्रू आवर गैजेट्स। तो जो मुझे दिखेगा, हो सकता है कि आप कोई काम की बात ही कर रहे होंगे, बट व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग ऑन माय स्क्रीन, यू आर मेकिंग योर इंप्रेशन लाइक दैट, ठीक है। सो बी लिटिल बिट केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द V1 form, that is simple present. Now what about present continuous tense? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? कहीं कहीं आप देखते हो ना सेंटेंस में इज लगा होता है, आर लगा होता है या एम लगा होता है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है ना। जैसे आई एम डांसिंग, शी इज स्पीकिंग, है ना, दे आर प्लेइंग। तो जब आपको इस तरह का फॉर्मेट मिलेगा सेंटेंस में, देन यू शुड बी केयरफुल। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बना हुआ है। अगर सेंटेंस में आपको ये स्ट्रक्चर मिलता है,
यानी पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन कोई भी हो सकता है। इज है, अगर सिंगुलर नाउन होगा तो ऑब्वियसली इज होगा, अगर प्लूरल होगा तो आर होगा, और अगर फर्स्ट पर्सन यानी आई होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा ना। तो यानी अगर सेंटेंस में इज आर एन प्लस V4, यहाँ देखो मैंने लिखा है V4, व्हाट इज V4? V4 क्या है, यहाँ देखो V4 मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ V4 क्या हो गया, दिस इज द gerund form of verb, है ना, gerund form of verb. Then what is this? V4 is V1 plus ing, यानी वर्ब में, वर्ब के बेसिक फॉर्म में जब हम ing लगा देते हैं, वर्ब के बेसिक फॉर्म में जब हम ing लगा देते हैं ना, तब वो बन जाता है मेरा V4 फॉर्म। यानी फॉर एग्जांपल इसी वर्ब से बनाएंगे तो क्या, अगर सब्जेक्ट मान लो मैं अपने आप कर रखी हूँ, आई के साथ एप्लीकेबल क्या होगा, एम, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, कार्तिक इज ड्रिंकिंग वाटर, बॉयज आर ड्रिंकिंग वाटर। तो these are the certain things. अब इस स्ट्रक्चर में जो सेंटेंस होगा वो मेरा क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इस तरह के फॉर्म्स को बोलेंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ना अगर मैं बात करूं परफेक्ट टेंसेस की, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, देखो कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही होता है So when we used to talk about continuous tenses, continuous ही बना हुआ है किससे, continuous से। continuous का क्या मतलब होता है, लगातार, जो कोई काम आपने शुरू किया, सपोज आई एम टीचिंग, है ना, स्टिल आई एम टीचिंग, माई वर्क, माई एक्शन इज टीचिंग, वो काम अभी भी मेरा चल रहा है। तो द वर्क विच इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन